जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ग्रहों का जैसे ही योग बनना आरंभ होता है या उसका समय नजदीक आता है, इस संसार के अंदर भी कुछ ऐसी घटनाएं होना आरंभ हो जाती हैं जो आगे जाकर के उस योग को फलित करती है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि 2023 के अंदर 6 माह के लिए गुरु चांडाल योग बनेगा और उस गुरु चांडाल योग के अंदर लोगों की ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी या ऐसे ऐसे वक्तव्य आएंगे जिसको लेकर के आप ये सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े लोगों की मति कैसे भ्रमित हो सकती है। लोगों के सामने भ्रम की स्थिति भी होगी, लोग अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी करेंगे, अपनी मर्यादा को भी भूलेंगे। और ये सब कुछ अप्रैल से तो जरूर आरंभ होगा जब गुरु चांडाल योग आरंभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन योग बनेगा उसी दिन रात को अचानक सब कुछ बदल जाएगा और ये सब कुछ घटनाक्रम शुरू होता है। उसकी भूमिका पहले से ही बनना शुरू हो जाती है। और अब देखिए, जैसे ही 17 जनवरी के बाद से शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, मैंने आप लोगों को एक बात और भी कही थी कि इस शनि के राशि परिवर्तन में हमारे धर्म विशेष पर भी बहुत कुछ परिवर्तन के संकेत हमें नजर आएंगे और ये हर धर्म के अंदर होगा। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो दो चार घटनाएं इस समय पर हो रही हैं, बागेश्वर धाम को लेकर के जिस तरह से मीडिया अपने चैनलों पर जिस तरह से न्यूज चला रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। दो तरह के लोग, अब यो कह सकता हूं कि दो तरह की विचारधारा के लोग हो गए हैं, एक जो उनके पक्ष में है, एक जो उनके अगेंस्ट में है। और बहुत ही बड़ी भयानक स्थिति क्रिएट की जा रही है, भ्रम के बादल बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो। आखिर सही क्या है और गलत क्या है। गांधी गॉडसे पर एक फिल्म आने वाली है, कुछ लोग अगली तैयारी उसकी भी करेंगे। न्यायपालिका को लेकर के टकराव की स्थिति हम सबको पता है। हाल ही में एक बीबीसी का प्रोग्राम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहा था, उस प्रोग्राम को उन्होंने बैन किया, उस लिंक को उन्होंने बैन किया है। ये अपने आप में एक नया कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए पर्याप्त है। कश्मीर को लेकर के भी दोबारा से कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। ये सारे के सारे घटनाक्रम उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि गुरु चांडाल योग जब आरंभ होगा उससे पहले ये सभी मुद्दे दिशा विहीन होकर के हम सब की भ्रमित स्थिति को जरूर बनाएंगे, यानी कि हम सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और ऐसे ऐसे वक्तव्य हम लोगों के सामने आएंगे और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा आएंगे कि हम ये सोचेंगे कि आखिर विश्वास करें तो किस पर करें। दर्शकों, यही होता है जब ब्रह्मांड में योग बनते हैं तो हम बाध्य होते हैं उन सब चीजों को करने के लिए जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है। क्या ये फिल्म जो गांधी गोडसे पर बन रही है या जो रिलीज होगी, ये क्या आज ही बन रही है, पहले से बन रही है? लेकिन अब इसी समय पर इसकी रिलीज डेट आ रही है और विवाद भी उस समय पर पैदा होगा जब गुरु चांडाल योग बनेगा। बीबीसी, जो मैंने आप लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर लेकर के उनको उनकी छवि को लेकर के जो पिक्चराइजेशन हुआ है, जो एक फिल्म बनी है, उसको भी आप लोगों ने देखा है। बागेश्वर धाम की बात करूं तो वो तो बहुत सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, अपना दरबार लगाते आ रहे हैं। आज ही ऐसा क्या हो गया कि उसको मीडिया में इतना हाईलाइट किया जा रहा है? ये सारी की सारी घटनाएं एक साथ एक ही समय पर भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए की जा रही हैं ताकि गुरु चांडाल योग अपना प्रभाव तो जरूर दिखाएगा, क्योंकि हम विवश होते हैं उसी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए जैसा ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बनने लगती है। इसीलिए दर्शकों, गुरु चांडाल योग का प्रभाव तो बनना आरंभ हो चुका है और अप्रैल से 6 माह एक ऐसा योग, ऐसा संयोग हमें पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा जो बड़ा विचित्र होगा। और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है, हमें प्रतिक्रिया देने से बचना है, केवल दृष्टा बनकर इन सब परिस्थितियों को देखना है, क्योंकि 6 माह के बाद, अक्टूबर के बाद में ये सारे भ्रम के बादल भी छट जाएंगे और सभी परिस्थितियां पुनः सामान्य भी हो जाएगी। ऐसे में इस समय पर हमें सभी को प्रतिक्रिया देने से
जरूर बचना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको समय से पहले ही गुरु चांडाल योग के संदर्भ में अवलोकन भी दिया था, और अब जैसे जैसे उस घटनाक्रम को हम बनते हुए देख रहे हैं, मैंने पुनः आपके सामने वो बात रखी है कि कौन सी घटनाएं अब आरंभ हुई हैं और इनका आने वाले समय में क्या प्रारूप रहने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।